बात बंगाल चुनाव की भी कर लेते हैं। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवारों के नाम हैं। खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। शुभेंदु अधिकारी दो जगहों से टिकट ले रहे हैं। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो अपनी नंदीग्राम सीट पर भी वो ताल ठोकेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 11 महिलाओं के नाम भी शामिल है। इसमें अग्निमित्रा पॉल भी शामिल है, कुछ पत्रकारों के भी नाम शामिल हैं। तो 144 नामों की सूची जो है वो पहली आ चुकी है और इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट ही आप ये कहें कि इस बार शुभेंदु अधिकारी ने राकेश ये तय किया है कि दो सीट से दावा ठोकेंगे। नहीं, पिछली बार ममता बनर्जी चुनौती देने में नंदीग्राम गई थी शुभेंदु अधिकारी को, और इस बार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को चुनौती देने भवानीपुर सीट पे आए। ममता जी नंदीग्राम गई थी, वो सीट अधिकारी जो इनका परिवार है वो पूरा लोकसभा क्षेत्र उनका प्रभावशाली क्षेत्र है। वहाँ ममता बनर्जी जाके ये खम ठोकी थी कि हम शुभेंदु अधिकारी के गढ़ को भेज देंगे, और वो जाके लड़ी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जीत गए और ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत के बाद भी नंदीग्राम सीट हार गई। इस बार शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम से जो उनकी परंपरागत सीट है और जो ममता बनर्जी जी की परंपरागत सीट है भवानीपुर, वहां से भी वो मैदान पे उतर रहे, भारतीय जनता पार्टी उतार रही। तो चुनाव इस बार का पश्चिम बंगाल का फिर रोचक रहने वाला है। शुभेंदु अधिकारी का भवानीपुर सीट पे आना निश्चित तौर पे चुनाव को रोचक बनाए। एक क्विक कमेंट, ये जो अभी मौजूदा एलपीजी संकट है या एफआईआर का मुद्दा है, ये तमाम मुद्दे कितना जोर पकड़ेंगे इस इलेक्शन में? पकड़ेंगे। इसमें पहले एक बार बता दें कि पिछली बार ममता बनर्जी एक ही सीट पर चुनाव लड़ी, नंदीग्राम से, सिर्फ नंदीग्राम लड़ी थी, और जब वो चुनाव हार गई वहां से तो मुख्यमंत्री बन गई। उसके बाद उन्होंने भवानीपुर सीट खाली करा करके वहां से उपचुनाव लड़ा था और कई महीने तक उपचुनाव लटका रह गया था। एकदम जब 6 महीने की अवधि समाप्त होने के ठीक पहले उसकी मंजूरी हुई थी कि वो उपचुनाव लड़के जीती थी। इस बार भी शुभेंदु अधिकारी को ये कहा गया था कि आप भवानीपुर लड़िए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भवानीपुर कठिन सीट है, हम दोनों लड़ेंगे, मतलब नंदीग्राम नहीं छोड़ेंगे। वो तो ये अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। एक सीट सिक्योर कर ली है कि वो नंदीग्राम लड़ेंगे। तो ये पिछली बार से अलग है। पिछली बार ममता बनर्जी चैलेंज देने गई थी तो एक ही सीट पर लड़ने गई थी, वो दोनों सीट लड़ रहे हैं, एक अपनी सेफ सीट और एक टफ सीट। अब ये जो बंगाल में एलपीजी का इशू है, अगर ये चीजें ठीक नहीं हुई अगले कुछ दिनों में तो और इसी तरह से चलता रहा, मतलब पैनिक बुकिंग ही हम कहें या कालाबाजारी ही कहें, जो भी कहें, अगर ये चलता रहा और 5 राज्यों के चुनाव का कैंपेन शुरू हो गया तो ये निश्चित रूप से इशू बनेगा। कल राज्यसभा में भी हम लोगों ने देखा अपोजिशन ने ये मुद्दा उठाया, पार्लियामेंट के बाहर इसको लेकर के प्रदर्शन हो ही रहे हैं। तो ये इशू चलेगा और ये सीधे आम जनता से कनेक्ट करने वाला मुद्दा है, तो अपोजिशन इस बात को इशू बनाएगा।